तो इसके अंदर हमें एक सब ग्रुप दिया हुआ है, उसके दो कोसेट्स डिफाइन कर रहे हैं और हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो कोसेट्स बनेंगे आइदर आइडेंटिकल होंगे यानी इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब दोनों जुड़े हुए नहीं है, असंयुक्त हैं, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसमें जैसे हमारे पास ये है, G एक ग्रुप है और H एक सब ग्रुप है, AH और BH कोई भी दो कोसेट्स बन रहे हैं। हमें यह प्रूफ करना है कि या तो AH और BH जो है वो बराबर होंगे और या AH और BH के इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, असंयुक्त होंगे, फाई होगा ये हमें प्रूफ करना है। दोनों में से कोई एक कंडीशन प्रूफ करनी है, या तो AH और BH बराबर आएंगे और या फिर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों के अवयव सारे के सारे अलग अलग होंगे। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ H जो होता है वो ऑर्डर ऑफ AH के या ऑर्डर ऑफ HA के बराबर होता है, ऑर्डर हमेशा समान रहता है। H का ऑर्डर, H में अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स ऑफ H एंड एलिमेंट्स ऑफ कोसेट आर ऑलवेज इक्वल, वो हम कल थ्योरम में की थी शायद। अभी हमारे पास जो टॉपिक करना है, हमें इतना ही प्रूफ करना है कि अगर किसी सब ग्रुप के कोसेट्स बनते हैं तो वो सारे कोसेट्स या तो अलग अलग होंगे, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, और अगर किसी में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो उसके सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, एक एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, यानी वो दोनों इक्वल कोसेट्स होंगे। प्रूफ करने के लिए हम इस चीज को तो प्रूफ कर नहीं सकते AH इंटरसेक्शन BH इज इक्वल टू 5, हम इसको तो कंसिडर कर लेते हैं कि AH और BH जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, ये केस कंडीशन हम लेके चल लेते हैं और हम ये प्रूफ करेंगे कि AH और BH है जो बराबर है। तो माना प्रूफ के अंदर लेट AH BH H के दो सहसमुच्चय हैं तथा AH व BH असंयुक्त नहीं है। हम पहले ये लेके चलते हैं कि ये असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त नहीं है इसका मतलब AH इंटरसेक्शन BH की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है उसमें, हम ये मान के चलते हैं। हम प्रूफ क्या करेंगे, AH और BH के हैं आपस में इक्वल। अगर कोई एलिमेंट कॉमन है इनमें तो दैट मीन्स हमारे पास एक एलिमेंट ले लेते हैं कि X ऐसा एलिमेंट है जो AH इंटरसेक्शन BH में आता है, और किन्हीं दो सेट के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आ सकता है, जब वो एलिमेंट जो है या तो AH में हो एंड BH में भी हो, दोनों में होगा तभी आएगा। भी दो सेट्स हैं, दो सेट्स के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन है, कॉमन तभी आएगा जब दोनों में होगा। दोनों में होगा तो X जो है वो AH में भी होगा और X किस में होगा, BH में भी होगा। अगर X AH में है तो इसका अर्थ ये हो गया कि X जो है वो AH1 के बराबर होगा, और अगर X BH में है तो इसका अर्थ ये हो गया कि X जो होगा वो BH2 के बराबर आएगा। लेकिन X तो दोनों बराबर ही हैं, अलग अलग तो है ही नहीं, तभी तो कॉमन है दोनों। इसका मतलब ये हो गया कि X जो AH1 के बराबर है वो BH2 के भी बराबर है। अगर इस H1 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड में तो ये बनता है हमारे पास A इक्वल्स टू BH1 H2 इनवर्स H2 H1 इनवर्स, और अगर हम H2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड में ऑपरेट करवा दें तो B की वैल्यू बनती है हमारे पास A H1 H2 इनवर्स। यहां पे हमने पहले H1 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो H2 H1 इनवर्स बन गया, और H2 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो H1 H2 इनवर्स और इनटू इक्वल्स टू B आ गया, क्योंकि H1 और H1 इनवर्स E बनेगा और E को किसी से भी ऑपरेट करवाएं वापस वही एलिमेंट आ जाता है। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आया हमारे पास A और B की वैल्यूज?
अब हमारे पास देखिए, अगर हमें प्रूफ क्या करना है, AH और BH इक्वल है, यही प्रूफ करना है हमें। दो सेट्स को इक्वल कब प्रूफ करते हैं, एक एलिमेंट लें किसका, AH का, और प्रूफ कर दें कि वो BH का भी एलिमेंट है, तो AH सबसेट हो जाएगा BH का। इसी प्रकार से BH का एलिमेंट लें और उसको AH का प्रूफ कर दें तो BH भी सबसेट हो जाएगा AH का। दोनों एक दूसरे के सबसेट होते ही दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करते हैं इसको। तो हमें पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए लेट करते हैं कि AH जो है वो बिलोंग करता है A इंटू कैपिटल H से। इस AH को लेके चलें, A की वैल्यू निकाली थी हमने अभी पुट कर दें, BH2 H1 इनवर्स इंटू H आएगा। इससे B इंटू, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, हम ये लिख सकते हैं H1 H2 और H किसके एलिमेंट्स थे, कैपिटल H के, और H क्या है, एक सब ग्रुप है। H क्या है, सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो इसके एलिमेंट्स में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, समवर्तता का नियम लागू होता है। इसका मतलब H2 H1 इनवर्स इंटू H का जो ग्रुप बनेगा या एक सेट बनेगा या एक एलिमेंट बनेगा, वो भी किससे बिलोंग करेगा, H से बिलोंग करेगा। अगर H से बिलोंग करेगा तो जो AH इक्वल्स टू हमारे पास BH2 H1 इनवर्स H बना है, वो किसका एलिमेंट बन गया, B का एलिमेंट। H के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BH का एलिमेंट बन जाएगा। हम लेके तो ये चल रहे थे कि AH जो है वो बिलोंग करता है AH से, प्रूफ कर रहे हैं कि AH जो है वो बिलोंग करता है BH से। इसका मतलब AH इज द सबसेट ऑफ BH हो जाएगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन प्रूफ करते हैं इसमें। सेकंड कंडीशन के लिए अब की बार लेट कर लेते हैं कि BH जो है वो बिलोंग करता है B कैपिटल H से। BH को लेके चलेंगे, B की वैल्यू फिर से पुट करते हैं यहां से, यह बन जाएगी A H1 H2 इनवर्स इंटू H, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से H1 H2 इनवर्स H बनेगा, और H1 H2 इनवर्स H किसका एलिमेंट बनेगा, अगर कैपिटल H का एलिमेंट बनेगा तो BH जो है वो A इंटू H1 H2 इनवर्स इंटू H जो है वो किसका एलिमेंट बन गया, A इंटू कैपिटल H का। यानी BH जो है वो A कैपिटल H का एलिमेंट होगा। लेके हम BH का चल रहे थे, प्रूफ AH का कर रहे हैं, इसका मतलब BH इज द सबसेट ऑफ बाय 1 and 2 AH इक्वल होगा BH के। इसका मतलब ये है कि अगर फलन डिसज्वाइंट नहीं है तो दोनों इक्वल होंगे, और अगर दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है तो डिसज्वाइंट होंगे। कंफर्म है, मतलब हमारे पास यही है कि एक ही सब ग्रुप, एक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप हैं उन सब ग्रुप से जितने भी कोसेट बनाए जाएंगे वो कोसेट आइदर तो हमारे पास क्या होंगे, डिसज्वाइंट होंगे, यानी उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, और अगर कोई कॉमन एलिमेंट आता है तो सारे कॉमन एलिमेंट होंगे, सारे के सारे इक्वल आएंगे, यानी दो कोसेट्स इक्वल आएंगे, अदरवाइज कोई कॉमन एलिमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें याद रखनी है। लाग्रांज प्रमेय करने वाले हैं इससे अगली वाली, और लाग्रांज प्रमेय जो है वो इसी थ्योरम से हम प्रूफ करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर लाग्रांज प्रमेय, जो 2017-18 जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ था ये यूनिट सिस्टम में जो सेक्शन वाइज, उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक में हमारे पास 12 मार्क्स की ये थ्योरम आई हुई है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। तो इसके अनुसार हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ऑर्डर ऑफ G हम लेट करके चलें N के इक्वल है और ऑर्डर ऑफ H जो है वो M के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि जो M है वो N को डिवाइड करता है, यानी ऑर्डर ऑफ H जो है वो ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारे पास इसमें थ्योरम के अंदर गिवन है, या प्रूफ करने वाला पार्ट है हमारे पास। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले
एज वी नो, हमने एक थ्योरम की थी कि G जो होता है वो यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू G AH के इक्वल होता है, वेयर A बिलोंग्स टू G। ग्रुप जो होता है वो AH के अवयवों का यूनियन होता है। अगर AH के अवयवों का जहां A बिलोंग्स टू G है, G में हम अवयव कितने लेके चल रहे हैं? N। इसका मतलब इसके सहसमुच्चय कितने बनाए जा सकते हैं? N सहसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, जहां H क्या है? एक सब ग्रुप है। कितने सहसमुच्चय बनाए जा सकते हैं? N सहसमुच्चय परिभाषित किए जा सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमने एक थ्योरम की थी पॉइंट 17 जो थी, जिसमें ये लिखा था कि या तो सारे के सारे समुच्चय जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, असंयुक्त होते हैं, और अगर संयुक्त होंगे तो वो दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब N के N समुच्चय जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ इक्वल भी आ सकते हैं। तो माना H के केवल K सहसमुच्चय असंयुक्त हैं, बाकी सारे बराबर हैं। हम ये लेट कर लेते हैं कि इसमें ओनली K कोसेट्स हैं विच आर डिसजॉइंट, ओनली K कोसेट्स आर डिसजॉइंट्स। बनेंगे तो N कोसेट्स, लेकिन उसमें से ओनली K कोसेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, बाकी उनके इक्वल आ रहा है कोई ना कोई। अब जो K कोसेट्स बने हैं उन K कोसेट्स में से एक कोसेट तो बनेगा A1H, दूसरा बनेगा A2H, तीसरा A3H अप टू AKH, ये सारे कोसेट बनेंगे हमारे पास। और हम कह रहे हैं कि जो G है वो इन सब के यूनियन को रिप्रेजेंट करता है या इनके यूनियन से हमारे पास प्राप्त होता है। तो इसका मतलब G इज इक्वल टू A1H प्लस यूनियन A2H प्लस यूनियन A3H डैश 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 यूनियन ऑफ AKH के इक्वल आएगा। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ AH जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हमने ऑर्डर ऑफ H क्या लिया है? M के इक्वल। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G जो होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ AKH। इन सब के एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ दें भी, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो इन सब का जो जोड़ होगा वो G के एलिमेंट्स को बनाएगा, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग हैं इसमें। और अगर सारे के सारे अलग हैं तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल होगा किसके? इन सब के सम के। लेकिन ऑर्डर ऑफ AH और ऑर्डर ऑफ H तो इक्वल होते हैं। ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल है? यानी ये M के इक्वल आएगा। ये सारे के सारे में कितने एलिमेंट्स होंगे? M एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब N जो है वो इक्वल होगा M प्लस M प्लस M प्लस अप टू M तक। कितने टाइम्स होगा ये? K टाइम्स तक, क्योंकि K ही हमने सबसेट्स लिए थे, इसके सब कोसेट्स बनाए थे। इससे हम N इज इक्वल टू M अगर K टाइम्स ऐड होगा तो N इक्वल्स टू M के लिख सकते हैं। यानी N में M का डिवाइड करने पर क्वोशिएंट बच रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा। डिवीजन एल्गोरिथम था। विभाजकता का नियम क्या था? A बराबर BQ प्लस R होता है, वहाँ R आ ही नहीं रहा, शेषफल बच ही नहीं रहा, M का पूरा पूरा भाग जा रहा है, K हमारे पास भागफल बच रहा है। इसका मतलब M डिवाइड्स N, M N को डिवाइड करता है, जो हमें प्रूफ करना था। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ये थ्योरम थी हमारे पास लैग्रांज पर में, जो कि 12 मार्क्स की आई हुई है। स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों आया हुआ है। प्रूफ ये हमारे पास की बना।